Good morning everyone. Now today I will discuss about our new part of respiration and circulation. In previous class already learned about the oxygen dissociation curve and Bohr effect. ये बोर इफेक्ट क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा है. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्ट बोर इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल देखने वाले हैं. अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आर ऑकर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ. अब कब ये होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये हम देखने वाले हैं. देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने पढ़ा है लास्ट टाइम, ये क्या है, लंग. बराबर. यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये ट्रकिया है, ट्रकिया से ये ट्रकिया है. ठीक है, ट्रकिया से ऑक्सीजन रिच एयर, यहां से ऑक्सीजन रिच एयर अंदर आती है. बराबर. और ये कहाँ पे आएगी, ब्रोंकाई. देन ब्रोंकाई के बाद कहाँ पे एंटर होगी, इनसाइड द लंग. ये लंग है, लंग के अंदर एंटर होती है. यहाँ पे अगर देखें तो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, काफी सारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं. बराबर. इस ब्रोंक्यूल्स को क्या अटैच होते हैं, स्मॉल ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखते हैं. दैट ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज अल्वियोलाई. बराबर. इसे क्या बोलेंगे हम, अल्वियोलाई बोलते हैं. बराबर. ये क्या है, अल्वियोलाई. दैट इज नथिंग बट द अल्वियोलाई. बराबर. अब ऑक्सीजन रिच एयर जब लंग के अंदर आती है तो ट्रैवल होती है टुवर्ड्स द अल्वियोल. बराबर. ट्रकिया, उसके बाद नेक्स्ट ब्रोंक्यूल्स मतलब ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल के बाद लंग के अंदर मतलब क्या होता है वहां पे, ट्रकिया प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पे अल्वियोलाई प्रेजेंट, अल्वियोलाई में आता है. अब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि हम इंस्पायरेशन जब प्रोसेस करते हैं तो पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो कहाँ पे ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर इज मच मोर इन ट्रकिया. ट्रकिया के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मच मोर, मतलब पार्शियल प्रेशर जो होगा ऑक्सीजन का वो कहाँ पे ज्यादा होता है, ट्रकिया. उसके बाद कहाँ पे आता है, ब्रोंकाई. ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, देन फाइनली अल्वियोलाई. मतलब अल्वियोलाई के अंदर आने से पहले वो कहाँ पे ज्यादा होता है, ट्रकिया के अंदर. जैसे अल्वियोलाई के अंदर आता है तो यहाँ पे अल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा. बराबर. उसके बाद ये जो अल्वियोलाई के साइड में, अगर ये हम अल्वियोलाई देखते हैं, ये ट्रकिया, सॉरी ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स है. और यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये अल्वियोलाई, एक सिंगल अल्वियोलाई निकाल देगा. बराबर. ये अल्वियोलाई, अल्वियोलाई के बारे में हमने डिटेल देखा है. अल्वियोलाई विच इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन, स्क्वैमोस एपिथेलियल मेम्ब्रेन, जो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. बराबर. अब सराउंड दैट अल्वियोलाई देयर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज. इसके साइड में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड कैपिलरीज होते हैं, काफी सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं. बराबर. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, काफी सारे ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ये ब्लड कैपिलरीज है. बराबर. ब्लड कैपिलरीज. देन ये क्या है, अल्वियोलाई. बराबर. ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स. बराबर. अब यहाँ पे देखो अल्वियोलर से आके यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि वो कहां से एंटर हो रहा है, एंटर फ्रॉम द ट्रकिया टू ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली एंटर इनसाइड द लंग, दैट इज द अल्वियोलाई. अल्वियोलाई के अंदर ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा. देन दैट ऑक्सीजन डिफ्यूज और सैचुरेट इनसाइड द ब्लड कैपिलरीज. ये जो है ऑक्सीजन अल्वियोलाई के बाद कहां पे आएगा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर आएगा. अब ब्लड कैपिलरीज के अंदर जब आता है तब एग्जैक्ट कौन सी प्रोसेस होती है, ब्लड कैपिलरीज के बाद वो कहां पे मूव होगा, इसके साइड में क्या होता है, सराउंड दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ टिश्यू. इसके साइड में क्या होता है, टिश्यू. ये ब्लड कैपिलरीज के बाद कहां पे डिफ्यूज होगा, इनसाइड द टिश्यू. कहां पे, इनसाइड द टिश्यू. मतलब ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आने के बाद ऑक्सीजन कैरी करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, HB, हीमोग्लोबिन. बराबर. उसे बोलते हैं हम ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसे हम रेस्पिरेटरी प्रोटीन बोलते हैं. बराबर. हीमोग्लोबिन. HB क्या है, ये रेस्पिरेटरी प्रोटीन है. बराबर. HB विच इज हाई एफिनिटी, मतलब इसमें पोटेंशियल एबिलिटी है. ये स्ट्रांगली क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है. स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू अटैच ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे HB. हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है, हीमोग्लोबिन में एक सिंगल हीमोग्लोबिन अगर देखते हैं, HB अगर देखते हैं, तो यहाँ पे Fe++ ये आयन वहां पे प्रेजेंट होता है. क्या होता है यहाँ पे, Fe++, मतलब
फेरस मतलब आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है ये हीमोग्लोबिन, बराबर है। एक एचबी में कितने आयरन प्रेजेंट होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आयरन के मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 4। मतलब एक एचबी में कितने आयरन होंगे? यहाँ पे 4, बराबर 4 आयरन वहां पे प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे इमेजिन करो, यहाँ पे जब ऑक्सीजन एंटर होता है अल्वियोलाई में, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होगा कहाँ पे? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अल्वियोलाई इज मच मोर। अब ये पार्ट अब यहाँ पे देखो, देखो ये कौन सा पार्ट है? दैट पार्ट इज नोन एज, इसके बाद का पार्ट, ये जो लाइनिंग दिख रही है इसके बाद ब्लैक कलर की जो लाइनिंग दिख रही है, ये कौन सी पार्ट है? अल्वियोलाई। देन उसके बाद अल्वियोलाई के बाद क्या होता है? जस्ट सराउंड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ब्लड। ये देखो ब्लड मतलब आरबीसीज है, ये क्या है? आरबीसीज। ब्लड के अंदर आ गए, ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ गए। बाद में वो कहां पे डिफ्यूज होगा? टिश्यू सेल, बराबर। अब इसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पार्ट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्वियोलर पार्ट, देन ब्लड, ब्लड कैपिलरीज, देन टिश्यू सेल, ये पार्ट हम देखें। अब इसके बेसिस पे यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक्सप्लेन किया है। किसने? बोर ने ये एक्सप्लेन किया। अब एग्जैक्ट होता क्या है देखो, बोर इफेक्ट या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एग्जैक्ट होता क्या है ये हम पढ़ने वाले। अब मान लो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहाँ पे? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मच मोर इन अल्वियोलाई। कहाँ पे? अल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो ज्यादा, बराबर। मतलब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मच मोर इन अल्वियोलाई। तो कंडीशन कौन सी होगी ये हम देखने वाले। देखो यहाँ पे अल्वियोलाई में कंडीशन कौन सी होगी और टिश्यू सेल के अंदर कंडीशन कौन सी होगी ये हम देखने वाले। ये टिश्यू सेल है, बराबर, ये क्या है? सेल है, और ये अल्वियोलाई। अब देखो इन अल्वियोलाई, अल्वियोलाई के अंदर क्या होगा? हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा? अल्वियोलाई के अंदर। क्यों? क्योंकि वो पहले एटमॉस्फेयर से कहां पे एंटर हो रहा है? लंग के अंदर एंटर हो रहा है, बराबर। मतलब अल्वियोलाई के अंदर, इसी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मच मोर इन अल्वियोलाई। देन सेकंड कंडीशन देखो यहाँ पे, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? कम, क्योंकि पहले ऑक्सीजन वहां पे आता है। इंस्पायरेशन प्रोसेस, ऑक्सीजन रिच एयर हम अंदर लेते हैं, बराबर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो उस कंडीशन में CO2 का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा, लो, बराबर, और यहाँ पे हाई, बराबर। अब सेकंड कंडीशन देखो यहाँ पे, लेस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? वहां पे कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी नहीं हो रही वो, बराबर। हाइड्रोजन आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन वहां पे लो होगा, ये थर्ड फैक्टर है। देन उसके बाद फोर्थ, दैट इज द लो टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होता है? अल्वियोलाई के अंदर लो होता है, बराबर। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? अल्वियोलाई के अंदर कम होगा। देन उसके बाद अगर देखते हैं इन टिश्यू, अब देखो यहाँ ये कंडीशन यहाँ पे है, इसी वजह से ये अल्वियोलाई के अंदर ये कंडीशन है, इसी वजह से यहाँ पे हाई CO2, यहाँ पे प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम, बराबर। CO2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मच मोर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो। अब सेकेंड कंडीशन देखो इन टिश्यू, इनसाइड द टिश्यू, बराबर। टिश्यू के अंदर अपोजिट कंडीशन है, मतलब लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर क्या ऑक्सीजन का कम है। कहां पे? टिश्यू के अंदर, क्योंकि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन जाएगा तब उसका प्रेशर बढ़ेगा, बराबर। लेकिन इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे क्या करते हैं? टिश्यू जितना भी ऑक्सीजन मिलता है वो यूटिलाइज करती है फॉर द डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के लिए। बाद में यहाँ पे बचता क्या है? CO2, बराबर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे बचता है। तो यहाँ पे टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा, अपोजिट कंडीशन होती है। देन हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे काफी ज्यादा होगा, कहां पे? टिश्यू सेल। देन उसके बाद टेम्परेचर भी यहाँ पे ज्यादा होगा। टेम्परेचर, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और CO2 का पार्शियल प्रेशर, ये तीनों क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, एक्सेप्ट ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कम। अब मान लो
यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, अल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ये डिफ्यूज होता है फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टुवर्ड्स द लोअर पार्ट्स। मतलब डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ आयन एटम एंड मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम मेंटेन। मतलब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है अल्वियोलाई, तो ये कहाँ पे डिफ्यूज होगा? डिफ्यूज इनसाइड द ब्लड कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज होगा थ्रू द स्क्वैमोस एपिथेलियल सेल। क्या करती है ये? कैरी कर। अब जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर हो गया ब्लड में, तो क्या होगा? ब्लड के अंदर क्या होता है? आरबीसीज, बराबर। प्लाज्मा भी होता है, लेकिन प्लाज्मा कितना परसेंट कैरी करता है? काफी निग्लिजिबल अमाउंट में ये प्लाज्मा कैरी करता है, नियर अबाउट 3%, बराबर। प्लाज्मा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। प्लाज्मा से क्या करता है ये ऑक्सीजन? कितना परसेंट कैरी होगा? 3%। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम जो ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन टुवर्ड द टिश्यू विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, Hb से ही होता है, बराबर। अब यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन एंटर होता है तो Hb क्या करता है? स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। ये हालांकि स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है टू एक्सेप्ट टू कैरी ऑक्सीजन बाय द हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर्म होती है फॉर द अटैचमेंट ऑफ, मतलब यहाँ पे अगर हम ये देखो हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट बाय द, ये देखो Hb एक्सेप्ट बाय द, एक Hb में कितने आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन 4 होते हैं। तो बराबर यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होने के लिए यहाँ पे क्या होगा? 4 मॉलिक्यूल अटैच होने चाहिए। सिंगल मॉलिक्यूल नहीं अटैच होगा, वो क्या होगा? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज अटैच टू हीमोग्लोबिन। जब ये हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होने के कारण अटैच होता है, देन दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है, देन दैट कंडीशन इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब ये कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है, बराबर। जैसे ये एंटर होता है तब यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है, बराबर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है हाइड्रोजन मतलब हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने की, बराबर। तब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन आ गया, आरबीसी ने क्या किया? ऑक्सीजन को कैरी कर लिया। ऑक्सीजन को कैरी करने के बाद, बराबर, ये ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं, बाद में क्या होता है? ये डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज कैसे होगा? कहां पे होगा? सेल के अंदर। कहां पे डिफ्यूज होगा ये ऑक्सीजन? ब्लड तो क्या करती है? ब्लड एक मीडियम है टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द डिफरेंट टिश्यू और डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अलग अलग पार्ट में जो अलग अलग टिश्यू होते हैं या सेल होते हैं, उसे ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे ये कंडीशन है ब्लड सेल के अंदर, उसके बाद वो ब्लड से कहां पे ट्रांसफर होगा? टिश्यू के अंदर। जब ये टिश्यू के अंदर ट्रांसफर होता है तब एग्जैक्ट क्या होता है? देखो, अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा था, बराबर, अल्वियोलाई के अंदर ज्यादा था। तो ये बाद में जैसे यहाँ पे सेल के अंदर जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बराबर, ये एंटर होगा तो यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज मच मोर। कहां पे? टिश्यू के अंदर। देखो पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा हो, बराबर, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, इसमें ऑक्सीजन काफी कम क्वांटिटी में वो प्रोवाइड होता है। कहां से प्रोवाइड होगा? ब्लड से। Hb उसे प्रोवाइड करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन, बाद में वो प्रोवाइड होता है। इसी वजह से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहां पे? सेल के अंदर कम होता है और पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होता है। जैसे ये पार्शियल प्रेशर CO2 का सेल के अंदर ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये जो बॉन्ड है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बराबर, किसका बॉन्ड है यहाँ पे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब Hb के साथ जब ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अटैच होता है उस वक्त क्या होता है? देखो यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब कॉम्बिनेशन होता है, ये जब अटैच हो रहा है, हीमोग्लोबिन किसके साथ अटैच हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ जब अटैच हो रहा है, तब ये जो कॉम्बिनेशन है ये डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट मतलब ये सैचुरेशन हुआ। सैचुरेशन कहां पे होता है? ब्लड के अंदर, अल्वियोलाई के अंदर, बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सैचुरेशन मतलब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्बिनेशन फॉर्म होना, और यहाँ पे
डिसोसिएशन मतलब जैसे Hb और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बराबर है, जैसे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंटर होता है टिश्यू के अंदर, वैसे क्या होगा यहाँ पे, वैसे वहां पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये CO2 की मात्रा सेल के अंदर ज्यादा होने के कारण ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, डिसोसिएट होता है बराबर। और डिसोसिएट होने के बाद ऑक्सीजन यहां पे ट्रांसफर होगा, कहां पे, सेल के अंदर बराबर। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाई टेम्परेचर है, इसी वजह से डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बराबर, ये डिसोसिएट। अब उसी के बेस पे यहाँ पे एक बोहर ने या एक इफेक्ट बताया, दैट इज द बोहर इफेक्ट, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये बताया बराबर। दैट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व प्लॉटेड अगेन द, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, किसका ये, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mmHg, ये देखो ये बताया 20, 40, 60, 80, 100 बराबर, ये कर्व बताया। देखो यहाँ ये कहाँ पे, ये फर्स्ट हाफ जो यहाँ से दिख रहा है, ये जो पार्ट यहाँ से दिख रहा है, दैट पार्ट इज नोन एज लंग अल्वियोल, यहाँ से लेके ये लंग अल्वियोल और यहाँ से लेके ये बॉडी टिश्यू और लंग अल्वियोल। इसके बेसिस पे यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया। देखो ये कौन सा पार्ट है, ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, नीचे क्या दिया है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ऊपर क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन मतलब Hb के साथ कितना सैचुरेट हो रहा है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्बिनेशन कैसे फॉर्म हो रहा है, ये वहां पे बता रहा है। देखो यहाँ पे अब एक साइड में ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, यहाँ पे क्या बताया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर ज्यादा होता है तो क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर ज्यादा होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब उसका परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा बराबर, ज्यादा परसेंटेज होगा पार्शियल अटैचमेंट का। कितना, सैचुरेशन का कितना परसेंट होगा, टिल मैक्सिमम कितना होगा, 100%। अब देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ प्लॉट किया है, ये फर्स्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, ये ग्राफ जो नीचे दिख रहा है, ये ग्राफ अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, यहां से अगर ये ग्राफ ऑब्जर्व करेंगे हम, तो ये देखो फर्स्ट, ये फर्स्ट ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, हाई CO2 एंड लो pH एट द एसिड। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सेल के अंदर है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और उसका pH क्या होगा, लो pH बराबर। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई CO2 है और pH क्या है इसका, लो pH। लो pH मतलब अगर pH स्केल आपको अगर पता होगी तो pH स्केल में क्या होता है, यहाँ पे अगर देखते हैं तो 7, अब वो 7, ये क्या है, 7 क्या है, न्यूट्रल बराबर, और बिलो 7 यहाँ पे अगर देखते हैं तो एसिडिक और यहाँ पे बेसिक। अब इमेजिन करो pH क्या है यहाँ पे, लो pH आयन जो है, हाइड्रोजन आयन जो है ये क्या है, काफी कम बराबर। अगर कम है तो क्या होगा, pH इसका एसिडिक, मतलब ये एसिडिक pH होगा बराबर। अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उस वक्त pH क्या होगा, लो, और मीडियम एसिडिक होता है, तो ये ग्राफ जो है ये कहां पे मूव होगा, टुवर्ड्स द राइट, ग्राफ मूव टुवर्ड्स द राइट। अगर ये राइट की तरफ मूव होता है तो यहाँ पे क्या होगा, Hb का सैचुरेशन कम होगा, Hb का सैचुरेशन। अगर ये ग्राफ राइट की तरफ बेंड होता है, झुक जाता है, ये सिग्मोइड कर्व ऑकर हो रही है बराबर। अब देखो यहाँ पे सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंट ऑफ सैचुरेशन ऑफ Hb विथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे कितना परसेंट वो सैचुरेट हो रहा है, देखो सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन्ड व्हेन, कब, ये सिग्मोइड कर्व, ये कौन सी कर्व है, सिग्मोइड। कब ऑब्टेन होती है, व्हेन परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ Hb, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ Hb मतलब Hb के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये सैचुरेशन बोलते उसे, वो प्लॉट कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन
प्लॉटेड अगेंस्ट द Hb सैचुरेशन। ये कितना परसेंट सैचुरेट हो रहा है ये हीमोग्लोबिन, इसके अगेंस्ट हम प्लॉट करें। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर हाई CO2 का पार्शियल प्रेशर है और लो pH और एसिडिक कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन होती है, देखो यहाँ पे ये कंडीशन, अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ये ग्राफ कहाँ पे बेंड होगा, कहाँ पे मूव होगा, टुवर्ड द राइट की तरफ जैसे मूव होता है तो Hb का सैचुरेशन कम होगा। यहाँ पे Hb का सैचुरेशन क्या होगा, कम। द सैचुरेशन ऑफ Hb, सैचुरेशन ऑफ Hb इज लो, बराबर, लेस, या लो भी कह सकते और लेस भी कह सकते। मतलब Hb का सैचुरेशन क्या होगा, कम होगा। हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, बराबर, मतलब वो डिसोसिएट हो। और उसके बाद जैसे लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखो लेफ्ट की तरफ, अब यहाँ पे देखो लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन, नॉर्मल pH, बेसिक कंडीशन बोलते हैं। नॉर्मल मतलब लो CO2, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम, लो। तो यहाँ पे देखो ये पार्ट किस तरफ बेंड हुआ है, ये देखो ये पार्ट किस तरफ बेंड हुआ है, ये लेफ्ट की तरफ बेंड हुआ है, बराबर, बॉडी टिश्यू के अंदर। तब यहाँ पे क्या होगा, लो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ पे सैचुरेशन जो होता है Hb का, मतलब सैचुरेशन ऑफ Hb इज मोर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सैचुरेशन ज्यादा होगा। कहां पे, टुवर्ड द लेफ्ट। ये देखो लेफ्ट की तरफ अगर बेंड हो रहा है तो, बराबर, ये देखो कब होगा ये बेंड, जब लो CO2 यहाँ पे प्रेजेंट हो। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड है, टोटली डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एज वेल एज ऑक्सीजन इन अ सराउंडिंग मीडियम। मतलब इमेजिन करो ये ऑक्सीजन जो अल्वियोलाई में आ रहा है, अब थर्ड कंडीशन देखो, नॉर्मल कंडीशन, मिडल देखो, यहाँ पे नॉर्मल CO2 है, नॉर्मल pH होगा, तो ये मिडल में होता है इस तरह। अब यहाँ पे सैचुरेशन कब मैक्सिमम होगा, 100 होगा, मैक्सिमम 100 होगा। ये भी 100 नहीं होता है, नियर अबाउट 95 to 97, 95% ही होता है। मैक्सिमम कितना होगा, 95, 100 कभी नहीं होता है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं 100% वो सैचुरेट हो सकता है, बराबर है। मैक्सिमम कितना होता है, 95 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अल्वियोलाई में ज्यादा है, बराबर, अल्वियोलाई में ज्यादा होने के कारण जैसे ब्लड के अंदर आता है तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसे स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होने के कारण वो अटैच करता है, यहाँ पे अटैच होगा। वो अटैच होने के बाद क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन जो आरबीसीज है, वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, और वो कहां पे ट्रांसफर कर रहा है, CO2 में। ट्रांसफर अपने आप कर रहा है क्या, नहीं, वो कंडीशन वहां पे टिश्यू के अंदर CO2 की क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण जैसे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आएगा वैसे वो टूट जाएगा, ब्रेक हो, सैचुरेशन कम होता है और ये ऑक्सीजन यहाँ पे डिलीवर होता है। कहां पे ट्रांसफर होगा, इनसाइड द सेल टिश्यू। ये जरूरी है, अगर ये अगर होगा नहीं तो हर सेल को या टिश्यू को ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो वहां पे एग्जैक्ट क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर नहीं होगी। दिस इज ओवर अबाउट द sigmoid curve obtained when the percentage of saturation of Hb with oxygen plotted against the partial pressure, और oxygen dissociation curve और Bohr effect, इसे ही बोलते हैं हम Bohr effect। Then we will discuss next part in next class.